आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स ऑनलाइन क्लासेस में। सेट नंबर 1 से आज हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि होता है, ये कितना दिया हुआ परिधि 44 मीटर। ये परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर होता है। आर का मान जब निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे तो क्या होगा 22। तो ये 22/7 गुना क्या होगा आर बराबर होता है ये 22 से 22 कट जाएगा एक मरतबे में। ये आर का जब मान निकालेंगे तो 7 एकम क्या होगा 7। तो 7 मीटर जो होता है ना, 7 मीटर ये त्रिज्या निकला। तो पूछा है क्या 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तब वृत्त की त्रिज्या कितना आ रहा है 7 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात। दो वृत्त के मतलब क्या हुआ पाई आर स्क्वायर बट पाई आर स्क्वायर, R1 और स्क्वायर, R1 R2। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात कितना है 1 है, 4/1 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो पाई से पाई कट जाएगा। R1 और R2 का मान जब निकालेंगे तो ये रूट अंडर 4 क्या हो जाएगा 1। तो ये बाहर कितना निकलेगा 2/1। तो 2:1 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है, वर्ग का विकर्ण बराबर 16 कितना है 2। तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुना a बराबर क्या होगा 16√2। ये √2 से √2 कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 16 cm। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। पूर्ण संख्या ये 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 तो कहता है माध्य बराबर क्या होगा। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो क्या पूछा है क्वेश्चन प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बट्टा में कितना आ गया 5। तो 4 3 7 7 3 4 3 7 2 9 9 1 10 10/5 कट जाएगा तो कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो माध्य बराबर क्या होगा माध्य बराबर लगातार, इसका मतलब 1 + 2 + 3 प्लस 3। यहाँ क्या पूछा है प्रथम 3, तो 3 लेंगे हम लोग तो बट्टा में क्या होगा 3 संख्या है। तो 3 2 5 1 6 6 कितना हो जाएगा 3। तो 3 दूना क्या होगा 6। इसका आंसर कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसका मतलब माइनस में नहीं हो। ऑप्शन नंबर कौन जाता है? डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो? तो नहीं हो 0 और 1 के बीच ये घटना की प्रायिकता आती है, जो माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, यही घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ये बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी? पासा में कितना संख्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पासा में होती है 6 संख्या, टोटल कितना हो गया? 6। कौड़ा का 3 पाने की प्रायिकता, तो 3 कितना बेर है? 1 की बार है, तो 1 बट्टा कितना होगा? ये 6 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो पासा कितना होता है? पासा 1, 2 और 3, 4, 5 और 6। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या की इसमें कितना संख्या है? 3। टोटल संख्या कितना है? कुल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अभाज्य संख्या कितना है? 3। तो बट ऊपर क्या होगा? 3। तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है? √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री। साइन को हम cos में बदल देते हैं, तो cos 90 में से 18 को घटा देते हैं, बट्टा में cos कितना है? 72 डिग्री। तो cos ये 90 में से 18 को घटा दो तो कितना होगा? 72 डिग्री। अब बट्टा क्या होगा? cos 72 डिग्री। तो ये दोनों कट जाए कितना मर्त में? 1 मर्त में। इसका आंसर कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan a बराबर होता है, तो tan a बराबर फॉर्मूला होता है tan a बराबर cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a होता है। cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है। तो cot 90 माइनस a कहाँ पे है? cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस a ये ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है कि sin a बराबर 3/4। साइन a बराबर 3 बट्टा कितना है? 4 है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H होता है। तो 3/4, P का मान कितना है? 3, H का मान कितना है? 4। तो B के मान हम निकालेंगे, तो B बराबर होता है √H² माइनस PH²। ये H का मान कितना है? H का मान, तो H का मान 4 है, तो 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस P का कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो होगा क्या? √4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये 16 में से कितना घटा दो? 9, तो 9 7 16। √, कितना आ गया? 7। तो क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन निकालने के लिए? cos। तो cos a बराबर क्या होता है? B/H होता है। B का मान कितना है? B का मान है √7, अब बट्टा H का मान कितना है? 4। तो √7/4 इसका आंसर होगा √7/4। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ये डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर आता है। 0 डिग्री का मान देखो, सबसे पहला ये साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos
0 डिग्री का मान होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और tan 90 डिग्री का मान होता है अनडिफाइंड। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है। तो 0 डिग्री का मान कितना है, cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि ओटी बराबर कितना है, ओटी कितना है, ये 3 cm है। ओपी कितना है, ओपी कितना है, ये 5 cm है। तो पीटी निकालना है। तो पीटी बराबर रूट अंडर क्या होगा, ये पीयू स्क्वायर माइनस क्या होगा, ओटी स्क्वायर। तो ये पीयू का मान कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस ओटी कितना है, ओटी 3 है, 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो रूट अंडर कितना आएगा 16 आएगा। तो बाहर कितना निकलेगा 4। तो रूट अंडर कितना है, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। यदि किसी बिंदु के बाह्य बिंदु P से ये PA बराबर 6 cm, तो PB का लंबाई क्या होगा। एक ये वृत्त है, वृत्त बिंदु ये बाहर कितना है, ये P है। तो P से स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। तो कहता है का कि PA बराबर ये A है, ये B है। कहता है PA बराबर 6 cm। तो PB का मान क्या होगा। तो जब PA बराबर 6 cm तो PB भी क्या होगा 6 cm होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब अगर क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल, तो क्या होगा, त्रिज्या का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या का होल स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो 16 अनुपात क्या होगा, 9 अनुपात क्या होगा 16, 9 अनुपात 16 होगा। ये ऑप्शन नंबर कौन है, ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त की परिमाप बराबर होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पाई से पाई कट जाएगा, एगो आर से आर कट जाएगा, तो 2 मात्रक होगा। कितना मात्रक होगा, 2 मात्रक। त्रिज्या बराबर कितना होगा 2 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये ए नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर क्षेत्रफल दे दिया है तो उनकी त्रिज्या कैसे होगा, ये रूट अंडर पर चढ़ा देंगे। ये क्या होगा, रूट अंडर चढ़ा देंगे। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या होगा x होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्या होगा, ये y होगा। तो x अनुपात y, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, x अनुपात y, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि वृत्त की, कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अगर त्रिज्या r, अगर मान लेते हैं r बराबर 1,
तो r बराबर k गुनी कर दी जाए, इसका मतलब 1 में k से गुना करा दो तो क्या होगा, k होगा। अब कहता है पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पुराने का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा मगर पाई से पाई कट जाएगा। ये आर स्क्वायर का मतलब ये पुराने वाले हैं, तो पुराने का 1 का स्क्वायर और नया वाला कौन है, के गुना बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब आर का मान कितना है, के, तो के स्क्वायर, तो 1 बट्टा क्या होगा, के स्क्वायर होगा। तो ये क्या होगा, और 1 अनुपात के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास 28 cm, बेलन का व्यास क्या है 28 cm और उसकी ऊंचाई कितना है 20 cm। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये h प्लस आर होगा। ये 22 बटा 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर का मान देखो, व्यास दिया है कितना, d बराबर दिया है 28 cm, तो आर का मान होगा 14 cm और h का मान कितना है, ये 20 cm। तो यहाँ पे r का मान कितना बैठाएंगे, ये 14 इंटू h का मान कितना है 20 प्लस r का मान 14, ये 7 दूना क्या होगा 14 होगा। तो 22 दूना 44, 44 और दूना 88, 88 गुना 20 और प्लस 14 कितना होगा 34। ये दोनों में जब गुना कराएंगे तो 2900 कितना आ जाएगा 92 cm स्क्वायर, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले दो बेसम बेलन के आयतनों का अनुपात कितना है, आयतन का अनुपात कितना है, ये 9:16 है। तो उसकी वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा क्या करेंगे, ये रूट चढ़ा देंगे तो क्या होगा, 9 का कितना निकलेगा 3 और 16 का कितना निकलेगा 4। तो 3 अनुपात कितना होगा, ये 3:4 होगा, 3:4। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचयी बराबरता वक्र कहलाती है, तो संचयी बराबरता त्वरण कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वरण। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 से 20, वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में कितना होता है 2, तो ऊपरी सीमा कितना है 20 अब प्लस कितना है 10, बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तब 20 और 10 30 बट्टा 2 हो जाएगा कितना, ये 15। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राप्तांक ये 5 2 7 और 0 6 3 9, इसका कह रहा है माध्यिका क्या होगा। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देंगे, किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 3 के बाद 4 नहीं है 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 7 के बाद 9 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 वो है, तो 3 इधर छाड़ देंगे और 3 इधर छाड़ेंगे, बीच वाले जो आएगा ये माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका क्या है 5, तो इनमें से ना 5 6 है 8 है और क्या है 2 है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जाएगा।
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासा अगर एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासा का मतलब एक पासे में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 और 5 6 होती है, और दूसरके में उतना ही होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होती है। दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो समान अंक, तो देखो पहले एक बार फेंकेंगे तो यह एक एक आएगा, ये समान आ गया। दूसरका बार अगर दूसरका लाइन टोटल देखो, जो ये दो पासे को फेंकेंगे ना तो कुल संख्या आती है कितना, 36। कितना आती है, 36। तो कह रहा है समान पाने की प्रायिकता, तो एक बार फेंकेंगे तो एक बार समान आएगा, दूसरका बार फेंकेंगे तो 2 आएगा, तीसरका बार 3 आ जाएगा, चौथा में 4 आ जाएगा, पांचवा में 5 आएगा, छठा में 6 आएगा। इसकी संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बट्टा क्या होगा, 36। 6 एकम 6 6 36, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये बी ऑप्शन नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्कों को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता है क्या। एक सिक्का, तो एक सिक्का में होता है क्या, एक हेड होता है और एक तेल होता है। एक बार उछालने पर तो संख्या कितना हो गया, 2। तो क्या कह रहा है, जीत आने की प्रायिकता, जीत एक ही बार आएगा, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बट्टा 2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, क्या है, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। √3/7 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। √2/5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, ये डी नंबर। परिमेय संख्या कौन जाएगा, डी नंबर। कैसे होगा अब हम बताते हैं। ये √75 है, 75 को 25 गुने 3 लिखेंगे, अब बट्टा में √48 है, 16 गुना कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 16 3 48 और 25 के 75, 25 का बाहर कितना निकलता है, 5, 5 रूट यह होगा 3, ये 4 रूट कितना होगा, 3, तो √3 से √3 कट जाएगा और 5 बट्टा कितना आ जाएगा, 4, तो 5/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि √3 और √5, √3 और √5 ये कह रहा है क्या, पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहेगा √3 और √5, बताओ इस चारों ऑप्शन में क्या है, पूर्णांक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। ये √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत है। देखो शांत के लिए फॉर्मूला बताए थे, a/2 के पावर ये n गुने 5 के पावर m, या अशांत के लिए ये शांत का फॉर्मूला है। देखो शांत होने का शर्त है, पहले क्या करेंगे, ये कटाएंगे, जैसे चेक करेंगे, ये 17 बटा कितना है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, 17/105 है। 105 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 105 को ये 5 मरते से कर देंगे, तो 5 दूना 10, अब 5 एकम 5, 21 बचे हो गया, 3 से कटा दो, 3 7 21, ये इसमें क्या आ गया, 3 शामिल हो गया, और क्या हो गया 7, ये अशांत है। क्या है, ये हो गया अशांत, ये अशांत, क्योंकि 2 और 5 का गुना होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगर चेक करते हैं तो क्या 77/210, तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, तो ये क्या है, ये कटा देंगे। देखो 210 को तोड़ते हैं, 210 को, तो 7 तिरका 21, तो कितना मर्त में जाएगा, 30 मर्त में। इसमें क्या आ गया शामिल, 7, तो इसलिए ए भी क्या होगा, अशांत होगा। ये ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, तो क्या है 15/88,
15/88 को जब कटाएंगे 88 को तो क्या होगा, 2 से कटा देते हैं 44 होगा, 2 से कटा देंगे तो क्या होगा 22, 2 से कटा देते हैं तो 11, इसमें क्या शामिल आ गया 11, ये भी क्या होगा अशांत होगा। ये ऑप्शन नंबर जो डी है 3 बटा कितना है 160, 160 को कटाएंगे तो 160 को कटाएंगे तो 2 से कटा देंगे 80, सॉरी 2 8 16 80 सही है, ये 2 8 16 80 होगा, ये 2 से कटा देंगे 40, 2 से कितना कटाएगा 20 होगा, और 2 से तोड़ेंगे तो ये कितना है 10 होगा, 2 से कटाएंगे तो 5, 2 और 5 का गुना, इसका मतलब 2 कितना है 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना आ गया 5, तो 2 के पावर 5 और गुना कितना आ गया 5, तो ये इसका मतलब 2 और 5 होना चाहिए तभी ये क्या होगा 7। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये 2.121 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डैश अनंत तक है, ये एक कैसी संख्या है, तो ये एक ऐसी संख्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, संख्या जो है ना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि √3/√12, √3/√12 ये √3 हो गया, और रूट क्या है √12 हो गया, √1 कम 1, √3 चौका √4, ये होगा क्या इतना 1 होगा, और ये √4 है बाहर निकल लो तो कितना होगा 2 होगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2, एक कौन संख्या है ये परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक होगा, तो ये शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं, तो x का मान जब निकालेंगे तो ये -3 उधर उस साइड भेज देंगे तो प्लस क्या होगा 3 होगा, ये जब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा √3 होगा, तो प्लस माइनस √3, इसका मतलब प्लस √3 और -√3, -√3 प्लस √3, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर देखो ये घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी क्या होगा बहुपद होगा, क्या होगा बहुपद होगा, बहुपद होगा। तो ये बताओ निम्न में कौन बहुपद नहीं है, y², यहाँ क्या है y², ये बहुपद है, ये रूट अंडर क्या है, ये रूट के अंदर क्या है, ये भी क्या है बहुपद है, क्या है बहुपद है। तो ये रूट सिर्फ 7 है, ये भी क्या है एक बहुपद है, मगर रूट अंडर 3√7 जो है ना 3√x है, ये x इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर में x के पावर 1/2 आ गया, ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, रेखीय बहुपद का व्यंजक होता है ax + b, ax + b, ये रेखीय बहुपद का क्या है व्यंजक है। द्विघात बहुपद का व्यंजक कितना होता है, यह व्यापक रूप कितना होता है ax² + bx प्लस क्या होता है c होता है। ये रैखिक पूछा है तो रैखिक ax + b के देखो यहाँ क्या है घात 2 है, ये द्विघात बहुपद हो गया, ये घात कितना है 3 है, ये त्रिघात बहुपद हो गया, मगर यहाँ कितना है 1 है, 1 है, इसका मतलब ये क्या है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यंजक रूप। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए और अल्फा और बीटा बहुपद ये x² प्लस x प्लस क्या है 1 है, 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें इसका एलसीएम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसका होता है c/a, a से a कट जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला -b/c होगा, तो ये a का मान यहाँ पे कितना है 1, b का मान भी कितना है 1 और c का मान कितना है 1, तो क्या होगा -1/1 कटा देंगे तो क्या होगा -1, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाले ax - y = 2,
और 6x माइनस 2y बराबर 3 कि एक अद्वितीय हल क्या होता है, a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। तो यहाँ a1 का मान कितना है a और a2 का मान है 6 बराबर क्या होगा, ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 6 बट्टा क्या होगा ये -2y। तो कटा देंगे तो माइनस क्या होगा 3, ये 3 से गुना कराएंगे तो क्या होगा a बराबर 6 त्रिका 18, 6 त्रिका क्या होगा, यहाँ b1 के मान है, b1 के मान -1 है, माइनस कितना है 1 है, यहाँ b2 का मान माइनस कितना है 2 है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 6 में जाकर गुना हो जाएगा तो 6 बटा कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। कटा देंगे तो डज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि किसी वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है और परिधि कितना दिया है 462 दिया है। तो 2 पाई आर तो 2 से कटा देंगे तो 100 कितना होगा 200, 3 और 1 ये होगा कितना 22 बटा 7 गुने आर, ये 7 जाकर गुना हो जाएगा, ये 200 आर का मान जब निकालेंगे तो 231 गुने कितना होगा 7 अब बट्टा में क्या होगा 22, 22 को 11 से कटा देंगे तो 11 दूना क्या होगा 22, इसको 11 से कटाएंगे 11 दूना 22, 11 कम 11, फिर उसके बाद 21 दूना क्या होगा 21 सत्ते 21 गुना 7 अब बट्टा में कितना है 2, तो होगा क्या 7 एकम 7, 7 दूनी 14 अब बट्टा में क्या होगा 2, 147 का 2 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और उसके बाद ये 5, 73 कितना होगा ये 5 होगा, 73.5। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 3 और c बराबर क्या है 2। तो d का मान सबसे पहले d का मान निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 2, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा घटकर 1, d का मान कितना आ गया 1। तो इसका x का मान शून्य का मान निकालने के लिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट d बट्टा 2a, एक अल्फा का मान देता है -b प्लस रूट d बट्टा 2a, एक देता है -b माइनस रूट d बट्टा 2a। तो -b इसका मतलब क्या हुआ, ये -3 प्लस रूट अंडर 1 बट्टा 2 गुने 1, तो -3 प्लस 1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या क्या आ गया, ये -3 प्लस 1 तो क्या होगा -2 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा कितना होगा -1, तो -1 इसका हो गया, ये -3 -1 हो जाएगा, यहाँ 2 गुना 1 बराबर क्या होगा -4 बट्टा में 2, कट जाएगा तो माइनस क्या होगा 2, तो -1 -2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये बहुलक जो बार बार आता है वही क्या कहलाती है बहुलक। इसमें बार बार कौन है, ये 3 है और ये 3 है और ये 3 है, तो कौन बहुलक होगा ये 3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो क्या होगा cos 30 डिग्री का मान होता है cos 30 डिग्री का मान
√3/2। इसी का उल्टा कर दो, 2 बट्टा कितना होगा, ये √3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज सर्वांग तब कहे जाते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग तब कहे जाते हैं, तब कहे जाते हैं जब उनके ये समान आकार हो, समान अमाप हो, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। दो त्रिभुज तब कहा जाए जब उनके दोनों हो, क्या हो, दोनों हो। ये ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan A बराबर फॉर्मूला होता है, tan A बराबर √sec² A -1, sec² A -1। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों का व्यास दिया है कितना, 9 और 7, दो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल, व्यास दिया है कितना 9, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 2, 7 बटा कितना हो जाएगा 2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे 9 का होगा 81, 4 का इतना, 7 के 49, अब बट्टा में 2 का 4, 4 से 4 कट जाएगा, 81 बटा कितना होगा 81/49। तो 81/49 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं, इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। तो कौन परिमेय है, √121 जो है ना, तो √111 गुना 11 करते हैं तो 121 होता है। इसके बाहर कौन निकलता है, 11 निकलेगा। √35 जो है 35, ये अपरिमेय संख्या है। √24 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और √10 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 और 15 20 का एलसीएम मशक अनुपात क्या होगा। एलसीएम अब बटा एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ कितना होगा, 5 से कम 5 5 15, 5 होगा 20। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 5 होगा और एलसीएम क्या होगा, ये 5 चौका 20 60। तो 60 बट्टा 15 चौका 12 5 60, 12 अनुपात क्या होगा 1 होगा, 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये कोण ए 90 डिग्री हुआ, ए 90 डिग्री। बीसी कितना है, ये 13 cm, बीसी 13 cm, ए बी कितना है 12 cm, ए बी, ये बी है और ये क्या हो गया सी। ए बी कितना दिया है 12 cm, ये 13 cm कह रहा है का क्वेश्चन, तो ए सी का मान निकाले। अच्छा बी सी कितना है 13 cm, ये ए सी का मान, ये एक्स का मान, तो कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 12 का स्क्वायर, अब प्लस ए सी स्क्वायर, ये एक्स का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस क्या होगा ये एक्स स्क्वायर, ये 169 में से 144 घट जाएगा बराबर ये होगा एक्स स्क्वायर। तो 144 में से ये होगा कितना 25 एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान जब आएगा तो रूट अंडर क्या होगा 25, 25 का क्या होगा 5, तो एक्स का मान क्या होगा 5 cm। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा।